पूरे देश में गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या है और उनकी सोच संविधान के प्रति और अम्बेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो असली चेहरा है, संविधान के जो प्रावधान है, जहां गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन सब लोगों के संरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है, उसके प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के अपशब्द बोले गए। पूरे देश में लगभग हर जिले में आज ये मांग उठ रही है कि उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। क्या करें? बसपा ने ऐलान किया कि मैं बाकी दलों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस में सभी नेता, सभी दल एक मत हैं कि जिस प्रकार से घोर अवमानना की गई है, सदन के पटन पर जो कहा गया, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से इसका विरोध करेगा और जनता के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर जिले और ब्लॉक में जाके लोगों तक ये संदेश दे रही है कि जो घटनाक्रम घटा है और खासकर पार्लियामेंट के अंदर अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके स्टेटमेंट के बाद जो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया पार्लियामेंट के अंदर, जहां राहुल जी, खड़गे जी को जाने से रोका गया। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार की अप्रिय घटना होने की बात की गई और फिर राहुल जी के खिलाफ जाके एफआईआर करी गई, ये पूरा ड्रामा मीडिया और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि मुद्दा ये था कि आपने अम्बेडकर जी के खिलाफ जो बोला उससे लोगों में भारी असंतोष है। सिर्फ दलित समाज में नहीं, संपूर्ण भारत के लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, उनसे माफी की डिमांड करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन पूरा एक है और सब नेता एकजुटता से बात करें।